बाबू बाबा का मेला। अगर आप नदवे क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपने नाम तो सुना ही होगा बाबू बाबा। नौठा वाले लाखों तादाद की भीड़ इतनी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं। बाबू बाबा के मेले में जो प्रसाद मिलता है ना, वो मिलता है कड़ी बाजरे का। और कड़ी बाजरे के दीवाने इतने लोग हैं यहाँ पे कि दूर दूर से विदेशों तक के लोग आते हैं यहाँ पे कड़ी बाजरे का प्रसाद खाने के लिए। भीड़ इतनी है कि आपको 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा प्रसाद लेने में। नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू आज लेकर आया हूँ आपको बाबू बाबा के मेले में, जहाँ पर लाखों की तादाद में भीड़ आती है। बाबू बाबा के मेले में भीड़ इतनी है कि हमें पीछे के रास्ते से जाना पड़ा, जहाँ पर हमको सबसे पहले एक मुख्य चीज होती है यहाँ का जो होता है प्रोग्राम, वो होता है चीनी का प्रसाद। तो हमें यहाँ पे चीनी और अगरबत्ती लेनी थी जो हमें चढ़ानी थी। चीनी तो हमें 10 रुपए में मिल गई, लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि इतनी भीड़ में हम बाबू बाबा के दर्शन कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर एक भाई साहब माइक लेके बार बार में चेतावनी दे रहे हैं कि आप भीड़ से दूर रहें, अपने छोटे बच्चों को नहीं लाएं, चेन पर्स पैसे जेब में ना धरें। हम सब कुछ देख ही रहे थे, तभी हमें एक मंदिर नजर आया जिस पे हमने चप्पल उतारी और हम अंदर चले गए, जहाँ पे हवन हो रहा था। हवन पर भीड़ इतनी ज्यादा नहीं थी, हम आसानी से चले गए थे। हवन पे हमको सबसे पहले अगरबत्ती जलानी थी और फिर चीनी का प्रसाद चढ़ाना था। सबसे पहले हमने अगरबत्ती जलाई, काफी इंतजार किया, अगरबत्ती जली नहीं रही थी। बाद में आखिर में आके बहुत टाइम बाद अगरबत्ती जली, देखा तो फिर बुझ गई। शोर इतना हो रहा था कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। भीड़ बहुत ज्यादा थी, ऊपर से गर्मी भयंकर पड़ रही थी। यह है सामने सट मंदिर और हवन के सामने सट मंदिर है। और यहाँ पे जो भीड़ लगी हुई है ना भाई साहब, इसको देखकर तो मेरे पसीने छूट गए कि हम इस भीड़ के अंदर जाएंगे कैसे। तो हमने सबसे पहले हवन के सामने एक मंदिर था, वहां पर गए। भीड़ काफी थी, हमने देखा कि यहाँ पे कुछ मंदिर होगा जिसको हमें ढोक या हाथ जोड़ने हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे लोग पैसे चढ़ा रहे थे, अपनी अरदास थे, 1 रुपए 2 रुपए जो जितना चाहे चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर काफी लोग थे जो पैसे चढ़ा रहे थे अपनी अरदास अनुसार। हमारी जो अरदास थी हमने पैसे चढ़ाए और वहां से निकल के आ गए। लेकिन जो बाबू बाबा का जो मेन मंदिर था ना, वो भी अभी बच रहा था। यहाँ पे भीड़ इतनी है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। भीड़ इतनी है कि लोग बाग पैर धरने के लिए जगह नहीं है, और गर्मी ऊपर से, और इस लाइन में लगना काफी मुश्किल हो जा रहा है। और यहाँ पे देखिए ये कृष्ण भगवान गणेश की भी आपको प्रतिमा दिख सकती है लाइट के अनुसार। यहाँ पे कुछ झंडे लगे हुए हैं। हमको मेन चीज करना था, बाबू बाबा के दर्शन करने थे। इसके लिए हमें मंदिर के पीछे से होके जाना था, जहाँ पे हमें कुछ लोग मिले। आप वीडियो देखिए, लाइव देखिए। कहाँ प्रसाद प्रसाद ले प्रसाद ले भाई। आपको कुछ समझ आया ये वीडियो देखकर? नहीं आया ना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो जितने भी लोग बैठे हैं ना, ये बैठे हैं चीनी के लिए। आपने जो सबसे पहले 10 रुपए का जो चीनी का प्रसाद लिया था ना, उसी के इंतजार में बैठे कब हमको चीनी मिले और कब हम आपके साथ स्कैम करें। ये चीनी को लेते हैं और फिर आके आपको बेच देते हैं वापस, या अपने घर में यूज करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको कतई ना डालें, आप किसी जरूरतमंद को दें, इनको कतई ना दें। ऐसे भिखारी आपको हर जगह मिलेंगे। लेकिन हमें इनका सच बताना नहीं था, हमारा मकसद था बाबू बाबा के दर्शन करना। नौठा वाले बाबू बाबा के दर्शन आसानी से होने वाले नहीं थे, हमें मालूम था। इसके लिए हमें घंटों लाइन में लगना पड़ेगा। बाबू बाबा के दर्शन करने से हम कुछ ही दूरी पर थे, लेकिन इससे पहले हमको चप्पल जूते उतारने के लिए जगह चाहिए थी, जो वो हमें मिल नहीं रही है। एक दिमाग में डर ये था, अभी हम चप्पल जूते कहीं उतार दें, अगर कोई उठा ले गया तो। चप्पल जूते उतारने के बाद आखिर में आके हम लाइन में लग गए। अब हम बाबू बाबा के दर्शन करने से कुछ ही दूरी पर थे। बाबू बाबा के दर्शन करने से पहले हमें धक्का मुक्की का सामना करना पड़ेगा, गर्मी का सामना करना पड़ेगा, और हमें कुछ घंटे लाइन में लगना पड़ेगा। बाबू बाबा के मंदिर में एंटर होने से पहले हमें ये घंटी नजर आएगी।
ऊपर गणेश की मूर्ति लगी हुई थी और हमें ये घंटी बजाकर अंदर जाना है। अब हम मंदिर में प्रवेश होने ही वाले थे, हमने घंटी बजाई और पहली सीढ़ी चढ़ी। काफी संघर्ष करने के बाद हम आखिर में आके मंदिर में प्रवेश हो गए। लेकिन यहाँ पे जो भीड़ थी ना, वो बहुत खतरनाक लेवल की थी। और ये है दूसरी घंटी जो हमें बजानी है। और यहाँ पे हमने जो चीनी का प्रसाद लिया था, चढ़ावा लिया था, वो हमें यहाँ पे देना है, अगरबत्ती और चीनी। और पीछे के रास्ते से मंदिर की एक परिक्रमा होती है जो हमें घंटी बजा बजा के देनी है। परिक्रमा मतलब बहुत बड़ी परिक्रमा नहीं, छोटी सी परिक्रमा, बस थोड़ी सी मंदिर के चारों तरफ होके हम एंटर होंगे मंदिर के सामने वाले मंदिर में, मेन बाबा के में। जो मेन बाबा होते हैं बाबू बाबा के, उसके दर्शन के लिए। भीड़ इतनी है कि सही से दर्शन नहीं कर पाऊंगा। मैं सोच रहा था, भीड़ ही काफी है। भीड़ को देखकर ऐसा लगता है जैसे घंटे लग जाएंगे दर्शन करने के लिए। लेकिन जब दर्शन हुए तो पता भी नहीं चला कब दर्शन हो गए। ये है बाबू बाबा के दर्शन, ये है बाबू बाबा की प्रतिमा। आप देख सकते हैं, कैमरे में सही से नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर जाना अलाउ नहीं है, मैं बाहर से ही दिखा रहा हूँ। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप आके देखिएगा। मैंने बहुत कोशिश की कैमरे में क्लियर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने कैमरा ऊपर किया और ऊपर कुछ तस्वीरें लगी हुई थी। और यहाँ पे एक व्यक्ति के पास ड्राम था जिसमें लोग वक्त चीनी डाल रहे थे, जो चीनी बचा कर लेकर आ गए। वहाँ पे नहीं दिया था हमने, जो शुरू में दी थी, तो यहाँ पे भी चीनी डाल सकते हैं। ये भी एक बाबू बाबा का ही दर्शन है। बाबू बाबा के दर्शन करने के बाद हम मंदिर से बाहर ही निकलने वाले थे, लेकिन हमें कुछ यहाँ पे व्यक्ति दिखे थे जो कुछ पुड़िया में बांट रहे थे। जी भाई साहब, ये है बाबू बाबा की भभूति। यहाँ पर कुछ लोग बाबू बाबा की भभूति दे रहे थे ताकि आप किसी भी परेशानी में आके आप लगा सकते हैं तो आपकी बीमारी दूर हो सकती है। इस भभूति के लिए आपको पे नहीं करना है, ये सब आपको बाबू बाबा की तरफ से मिलेगा फ्री। और भभूति लेकर हम नीचे मंदिर से बाहर उतरने वाले हैं। ये है भभूति। इस भभूति को आप किसी भी परेशानी में यूज कर सकते हैं। और हमने आखिर की घंटी बजाई और मंदिर से बाहर आ गए। और यहाँ पे भी कुछ लेडीज, कुछ बच्चे यहाँ पे चीनी लेने के लिए बैठे हुए थे। बाबू बाबा के दर्शन करने के बाद हमें मेला भी घूमना था, जिसके लिए हमें काफी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। ये रास्ता जाता है सीधा मेला ग्राउंड के लिए। और इस मेला ग्राउंड के रास्ते पे भीड़ इतनी है और रास्ता भी इतनी खराब है, क्योंकि यहाँ पे बारिश का पानी भरा हुआ है। और इसमें बाइक भी जा रही हैं और आ भी रही हैं और लोग भी जा रहे हैं। रास्ता पार करते समय हमारे पाँव कीच में हो गए थे। कीच बहुत ज्यादा थी तो हमने पाँव धोए पानी पीने वाले से। काफी भीड़ का सामना करते हुए हम मेला ग्राउंड तक पहुँच ही गए। मेला ग्राउंड में काफी सर्कस लगे हुए थे, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए काफी झूले लगे हुए थे और काफी प्रोग्राम भी थे। अगर आप बाबू बाबा के दर्शन करने आए हो और आपने कड़ी बाजरे का प्रसाद नहीं खाया तो आपने नो समझो कुछ भी नहीं खाया। यहाँ पर आपको जितने भी लोग दिख रहे हैं ये सारे लोग कड़ी बाजरा का प्रसाद खाने के लिए आए हैं। और भीड़ इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और यहाँ पे बन रहा है कड़ी बाजरे का प्रसाद और यहीं पे गर्मा गर्म आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे कड़ी बाजरे का प्रसाद दिया जा रहा है।
देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म और टेस्टी और मजेदार, और यहाँ पे लोग घर से बर्तन लेकर आते हैं कड़ी बाजरे का प्रसाद ले जाने के लिए। तो यहाँ पे आप जितना चाहे प्रसाद ले जा सकते हैं, और यहीं पे ताजा बनाया जाता है, गर्मा गर्म बनाया जाता है, 24 घंटे बनाया जाता है, एक दिन के लिए। हमने कड़ी बाजरे का प्रसाद खाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बाबू बाबा नोठा वाले।